गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन इसके नतीजे हिमाचल चुनाव के ही साथ आएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। बीते दिनों जब चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तब से लगातार गुजरात चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार किया जा रहा था। राजनीतिक दलों ने दोनों प्रदेशों में एक साथ चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं होने पर सवाल भी उठाए थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा कर दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है और 2 राउंड में वोटिंग की परंपरा रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि 17 नवंबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी करीब 100 दिन बाकी हैं। 10 अक्टूबर 2022 को राज्य में मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो चुका है। इस बार 4.9 करोड़ मतदाता गुजरात चुनाव में वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल के होने वाले युवाओं को भी वोटिंग का मौका दिया जा रहा है। कुल 4.6 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य में मतदान के लिए कुल 51,782 केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की सुविधा होगी और बुजुर्गों के आराम के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया जाएगा। मतदाताओं के अनुभव को बेहतर करने के लिए राज्य में 142 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1274 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां सिर्फ महिला कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। हर जिले में कुछ ऐसे बूथ होंगे जहां एकदम युवा निर्वाचन कर्मियों को तैनात किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। दिव्यांगों के लिए भी राज्य में कुल 182 स्पेशल पोलिंग स्टेशन होंगे। वहीं एक पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा जहां सिर्फ एक ही मतदाता है, लेकिन उनके मत के लिए भी 15 कर्मियों की टीम होगी। 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को घर से ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान की सुविधा होगी। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। आपको बता दें कि गुजरात में करीब 9.80 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 80 साल से अधिक है। मतदाता अगर कहीं भी मनी पावर या मसल पावर का इस्तेमाल होता देखते हैं तो वो सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने पर 100 मिनट के भीतर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार का आपराधिक बैकग्राउंड है तो पार्टियों को बताना होगा कि उन्हें यही उम्मीदवार क्यों बेहतर लगा। इसके अलावा कैंडिडेट को प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में अपने बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।